हेलो एवरीवन। आप सबका एडुसर्बग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में आईई इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 1.118 डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये वर्क एनर्जी एंड पावर की है। और आज हम आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप लोगों से बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से इस कारण हम आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। कोई प्रॉब्लम या कोई कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी कोशिश होगी आज के बाद हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कोई ना कोई टॉपिक या कोई एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करें। अगर डेली नहीं हो पाएगा तो 2-3 दिन के इंटरवल पर आपसे हम मिलेंगे। क्लियर है? तो आइए प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। हमें दिया गया है अ पार्टिकल हैज शिफ्टेड एलोंग सम ट्रेजेक्ट्री इन द प्लेन एक्स वाई from point 1 whose radius vector r1 equals to I plus 2j to point 2 with the radius vector r2 equals to 2I minus 3j. During that time, the particle experienced the action of certain forces, one of which being F equals to 3I plus 4j. Find the work performed by the force F. Within bracket R दिया गया है हमें। Here R1, R2 and F are given in SI units. तो हमसे प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, वो किसी भी एक ट्रेजेक्ट्री के थ्रू एक्स वाई प्लेन में पॉइंट 1 से, ठीक है, जिसका रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर दिया गया है वेक्टर R1 से, वो है I प्लस 2j। वहाँ से उसको शिफ्ट किया है कहाँ पर? पॉइंट 2 पर। और उस पॉइंट का रेडियस वेक्टर कितना है? R2 2I माइनस 3j। अब कह रहा है कि इस शिफ्टिंग के प्रोसेस में, ड्यूरेशन में, जो पार्टिकल था उस पर कुछ सर्टेन फोर्सेस काम कर रहे थे। उनमें से एक फोर्स हमको दिया गया है, एफ जो है वो क्या है? 3I प्लस 4j। अब कह रहा है ये जो गिवन फोर्स है इसके द्वारा कितना वर्क परफॉर्म किया जाएगा। और हमें ये बताया गया है कि जो R1, R2 और F हैं, इनकी जो यूनिट है ये SI यूनिट में दिए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा तरीका क्या होता है? हम सबसे पहले प्रॉब्लम में जो चीज़ दी गई होती है उसे नोट कर लेते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमको प्रॉब्लम से मिलेगी उसे हम नोट कर लेंगे। ठीक है? तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसे हम सबसे पहले नोट करेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर वेक्टर R1 ये हमको दिया गया है, एंड दिस इज गिवन बाय I कैप प्लस 2j कैप। और उसके बाद पार्टिकल को जो नया पोजीशन पॉइंट 2 पर जहाँ शिफ्ट किया गया उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 ये दिया गया है हमको 2I कैप माइनस 3j कैप। क्लियर? और हमें एक फोर्स दिया गया है वेक्टर F, ये हमको दिया गया है 3I कैप प्लस 4j कैप। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको इस प्रॉब्लम में दी गई है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स F। क्लियर? ये हमको जो है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो फोर्स दिया गया है F, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 3I कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? ये जो फोर्स है हमारा ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम इसका देखिए मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे तो कितना जाएगा? मैग्नीट्यूड √3² प्लस 4²। ठीक है? और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। मतलब ये हमारा फोर्स कैसा है? ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है? और हमको इस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कैसा है? क्या है कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसमें जो यूज होगा वो क्या है? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स।
ये दिया जाता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स वेक्टर एफ काम कर रहा है और किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है डेल्टा वेक्टर आर से, तो डेल्टा डब्ल्यू दिया जाता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट डेल्टा वेक्टर आर। क्लियर? तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये इस प्रॉब्लम में यूज होगा। और यहाँ पे डेल्टा वेक्टर आर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वेक्टर आर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वेक्टर एफ डॉट डेल्टा वेक्टर आर, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वर्क डन मालूम चल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा डेल्टा वेक्टर आर को कैलकुलेट करना। क्लियर है? अब हम डेल्टा वेक्टर आर कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा वेक्टर आर ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितना पोजीशन में चेंज हुआ, वो ये दिया जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, मतलब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर R2 हमारा कितना है, एक बार देख लेते हैं। वेक्टर R2 है 2i कैप माइनस 3j कैप। तो वेक्टर R2 हम नोट कर लेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस वेक्टर R1। वेक्टर R1 की वैल्यू क्या है? i कैप प्लस 2j कैप। इसको लिख लेंगे i कैप प्लस 2j कैप। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2i कैप माइनस i कैप दैट इज i कैप, तो ये माइनस 3j कैप माइनस विद इन ब्रैकेट ये आपका क्या है? प्लस 2j कैप। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस 5j कैप। ये हमें मिल गया चेंज इन पोजीशन या नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इतना जो है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में हुआ है, ठीक है, उस फोर्स के द्वारा जो फोर्स हमको दिया गया। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू होगा हमारा क्या? वेक्टर एफ डॉट डेल्टा वेक्टर आर। क्लियर? अब देखिए डेल्टा सॉरी वेक्टर एफ हमको कितना दिया गया है? 3j आई कैप प्लस 4j कैप। तो इसको लिख लेंगे, दिस विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट डेल्टा वेक्टर आर, ये आपको मालूम है कितना है? i कैप माइनस 5j कैप। क्लियर? अब ये डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 3, बाकी j के साथ ये 0 हो जाएगा, j का i के साथ 0, j का j के साथ 1, तो ये आपका कितना है? 4 और ये माइनस 5, तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 17 जूल। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है? कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट डेल्टा वेक्टर आर। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारा फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और फिर जल्दी ही किसी दूसरी प्रॉब्लम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।